नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में कठिनाइयों में मुस्कुराइए। विचार एक शक्ति है, विशुद्ध विद्युत शक्ति, जो इस पर समुचित नियंत्रण कर ठीक दिशा में संचालन कर सकता है। वह बिजली की भांति इससे बड़े बड़े काम ले सकता है, किंतु जो इसको ठीक से अनुशासित नहीं कर सकता, वह उल्टा इसका शिकार बन अपनी ही शक्ति से स्वयं नष्ट हो जाता है। इसीलिए मनुष्यों ने नियंत्रित विचारों को मनुष्य का मित्र और अनियंत्रित विचारों को उसका शत्रु बतलाया है। समस्त शुभ और अशुभ, सुख और दुख की परिस्थितियों के हेतु तथा उत्थान पतन के मुख्य कारण विचारों को वश में रखना मनुष्य का मुख्य प्रमुख कर्तव्य है। विचारों को उन्नत कीजिए, उनको मंगल मूलक बनाइए, उनका परिष्कार एवं परिमार्जन कीजिए और वे आपको स्वर्ग की सुखद परिस्थितियों में पहुंचा देंगे। इसके विपरीत यदि आपने विचारों को स्वतंत्र छोड़ दिया, उन्हें कलुषित एवं कलंकित होने दिया, तो आपको हर समय नरक की ज्वाला में जलने के लिए तैयार रहना चाहिए। विचारों की चपेट से आपको संसार की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। विचारों का तेज ही आपको ओजस्वी बनाता है और जीवन संग्राम में एक कुशल योद्धा की भांति विजय भी दिलाता है। इसके विपरीत आपके मुर्दा विचार आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पराजित करके जीवित मृत्यु के अभिशाप के हवाले कर देंगे। जिसके विचार प्रबुद्ध है, उसकी आत्मा प्रबुद्ध है, और जिसकी आत्मा प्रबुद्ध है, उससे परमात्मा दूर नहीं है। जीवन को सुखी और सफल बनाने का एक ही उपाय है कि आप एक क्षण को भी खिन्नता के वशीभूत न हो। अप्रिय परिस्थिति उत्पन्न होने पर भी प्रसन्न चित्त रहिए। संसार के प्रति अपना दृष्टिकोण इस प्रकार बनाइए कि आपको प्रतिकूलताओं में भी सफलता और समृद्धि के पद चिन्ह दिखाई दें। अपना मानसिक स्तर इतना उठाइए कि संसार की छोटी बड़ी कोई भी प्रतिकूलता आपका मानसिक संतुलन अस्त व्यस्त न कर सके। प्रतिकूलताओं में भी हंसिए, कठिनाइयों में मुस्कुराइए और असफलता में सफलता की संभावना देखिए। विरोध को विरोध के रूप में न लेकर उसे प्रेरणा के रूप में स्वीकार कीजिए। कटुता का उत्तर मधुरता से दीजिए। हानि लाभ, सुख दुख, उत्कर्ष और अपकर्ष में तटस्थ रहिए। इनसे उस सीमा तक प्रभावित न होइए कि आपके लिए विषाद, निराशा, निरुत्साह अथवा व्यग्रता का कारण बन जाए। सामने आई हुई दुविधाओं को संसार का सहज घटना चक्र समझकर निर्विकार भाव से सहन कीजिए और तब देखिए कि बड़े से बड़ा कारण आ जाने पर भी आप खिन्न नहीं होंगे। मित्रों, खिन्नता हर तरह के शोक संतापों की जड़ है। इसको आश्रय देते ही संपूर्ण जीवन दुखों का भंडार बन जाएगा। खिन्नता कायर मन की अभिव्यक्ति है। वीर वह है जो संसार के सारे दुख द्वंद्वों को तटस्थ भाव से करता हुआ सदा प्रसन्न रहता है।